सत्यनारायण, जिनसे जानने की ये कोशिश करेंगे कि तेलंगाना में आज जब मतदान खत्म हुआ उसके बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे और उसके रुझान आ रहे हैं वो किस तरह के हैं और तेलंगाना के मामले में कैसे देखते हैं। तो प्रोफेसर सत्यनारायण जी, क्या कहेंगे आज जो एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं और आप क्या मानते हैं कितने सही हो सकते हैं ये कह नहीं सकते तिवारी जी, इसलिए कि इस तरह के एग्जिट पोल्स इससे पहले भी आए हैं और आपने देखा भी है 2018 में कोई ऐसा एग्जिट पोल नहीं था सिवाय शायद एक के, अब मुझे याद नहीं कौन सा था वो, जो 100% सही जाके बैठा। अब बाकी सब इधर उधर हुए, लेकिन इस बार जो लग रहा है तो मीडिया में तो बहुत हाइप है कांग्रेस का। अब वो ग्राउंड लेवल पे इतना मुझे तो नजर नहीं आ रहा है जरूर कुछ, यानी उनका वोट शेयर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है कि केसीआर उतना कमजोर है जितना कुछ मीडिया में बता रहे हैं और कुछ कांग्रेस वर्गों में बता रहे हैं। तो जो ये हवा एक बनी है, आखिर कांग्रेस के फेवर में अचानक इतनी ज्यादा कैसे बन गई और केसीआर के इतना निगेटिव क्या हो? मैं समझता हूँ इसमें दोनों कांग्रेस और बीजेपी कामयाब रहे प्रचार में केसीआर के खिलाफ के। ये एक तो परिवारवाद और ये सारी बातें, इसके प्रचार में दोनों कामयाब रहे। और फिर के ये सेक्रेटेरिएट नहीं जाते, प्रगति भवन से चलाते, इस तरह की बातें ये जाके बैठ गई जनता के मन में। लेकिन ये जरूर हुआ कि इसका फायदा ज्यादा कांग्रेस को हुआ बनिस्बत भाजपा के। भाजपा इससे इतना फायदा नहीं उठा पाई और नहीं उठा सकती यहाँ पर तेलंगाना में। अभी उसकी वो स्थिति नहीं है। रायतू बंधु योजना की जो किस्त थी वो केसीआर नहीं दे पाए, जबकि उन्हें कुछ दिन पहले देना था। तो क्या इसका भी चुनाव पे असर या मतदान पे असर या परिणाम पे असर हो? नहीं नहीं तिवारी जी, जहां तक मैंने देखा है, जो मेरे किसान मित्र भी है, उनको रैतु बंधु के अब तकरीबन सारे किस्त मिले, एक आखिरी हो सकता नहीं मिली होगी, तो वो उस मामले में तो बहुत खुश हैं केसीआर से। और उस मामले में कांग्रेस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है उनको। एक तरह से ये कि ये लोग वादे करते हैं फिर नहीं निभाते। तो वो देहात में हमारे बहुत से किसान मित्र भी है जो यानी इस पर्टिकुलर बात पर केसीआर से खुश हैं। तो इसमें कोई वो नहीं। तो आपका ये रुझान ये है कि मानते हैं कि केसीआर उतना कमजोर नहीं है जितना एग्जिट पोल के सर्वे बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल लगता है कि अगर 2-4 सीटों का मामला कम होगा तो ओवैसी के साथ मिलकर सरकार बना ले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा लग रहा है। 2-4 सीट अगर कम पड़ जाए, मान लीजिए, जैसा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि हंग असेंबली की स्थिति के लार्जेस्ट सिंगल पार्टी हो सकता बीआरएस हो, लेकिन 2-4 सीट मेजॉरिटी के कम पड़ जाए तो एमआईएम के 6-7 सीट तो हैं ही, वो लोग सपोर्ट करेंगे, ये तो है। ये चीज देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट क्या 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 बाकी राज्यों का जो चुनावी माहौल दिखा, कहीं ऐसा लगता है कि जातिगत जनगणना का मामला भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जा रहा, उनको जातिगत जनगणना न कराने के पर जो स्टैंड है भाजपा का वो इनके अगेंस्ट जा रहा है क्या? यहाँ पर नहीं है तिवारी जी, यहाँ पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। एक दूसरी बात ये कि शुरू ही एक तो यहाँ तक परकुलेट नहीं हुआ है। आप जो कह रहे हैं जातिगण सर्वे यानी कास्ट सेंसस, यहाँ तक वो बात आई नहीं अभी। वो हवा यहाँ तक चली नहीं जिस तरह बिहार में चल रही होगी, जिस तरह अन्य उत्तर भारत के राज्यों में चल रही होगी। एक वो। दूसरी बात ये कि तेलंगाना में किसी भी जमाने में आप देख लीजिए, ये यानी कास्ट उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहा। आंध्रा से अगर कंपेयर करके देख लिए हम, यानी हालांकि वो हमारा पड़ोस का राज्य है, वहां से कंपेयर करके देख लिए, कर्नाटक से कंपेयर करके देख लीजिए, कर्नाटक का बहुत बुरा हाल है इस मामले में। वुक्कलिगा लिंगायत ये ऐसा, यानी कास्ट जो रेखाएं हैं बहुत वहां गहरे हैं खींचे हुए। यहाँ पर ऐसा कभी नहीं रहा।
अयोध्या में जो राम जन्मभूमि का मामला है, मुद्दा है, या जिस तरह से उसको भाजपा प्रोजेक्ट कर रही है, उसका चुनावी लाभ भी लोग बोलते हैं कि लेगी भाजपा या ले रही। नहीं ऐसा लगता कि भाजपा इस मुद्दे को भी, या इसका लाभ भाजपा को तेलंगाना के अन्य राज्यों में भी नहीं मिलता दिखाई दे रहा है? दूसरे राज्यों में मिलता तो मिलता हो, यहाँ पर उसका प्रभाव कुछ उतना ज्यादा नहीं है। अब हो सकता है यूपी में हो, एमपी में हो, राजस्थान में हो, यहाँ पर उतना ज्यादा तो नहीं है। एक और चीज जो समझ में आती है कि राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की है, ऐसा लगता है कि उसका प्रभाव कुछ अलग तरीके का अब दिख रहा है। अचानक से कांग्रेस के जनाधार में, वोट बैंक में यह बढ़ोतरी तेलंगाना या अन्य जगहों पर किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें कोई बात दम है? मुझे लगता है कि यानी एज अ लेमैन बोल रहा हूँ, जितनी बातें कह रहा हूं मैं, तो ये देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव उतना ज्यादा नहीं है जितना कांग्रेस वाले बताते हैं और मीडिया जितना बताता है। यहाँ तेलंगाना में कुछ रेवंत रेड्डी की लीडरशिप भी है। रेवंत रेड्डी बहुत ही एग्रेसिव जो है नेता साबित हुए हैं, एक और अच्छी तरह से जोड़ के चले हैं कांग्रेस को, यहाँ यानी जीवित कर दिए हैं एक तरह से कांग्रेस को। और तीसरी बात जो मैं समझता हूँ बहुत एक बड़ी बात यह है कि ये जो 10 साल से जिस तरह का भी चलते आया है, ये बीआरएस टीआरएस जाके जो बीआरएस हुआ, उनका जो यानी कार्यकाल रहा है और जिस तरह का उनका काम करने का तरीका रहा है, उनकी शैली, उससे भी थोड़ी बेजारगी तो है। ज्यादा नहीं, उतना ज्यादा भी नहीं जितना ये बताते हैं, मगर थोड़ी तो है, इसमें कोई शक नहीं। तो ये सब बातें हैं अपनी जगह। अगर मान लीजिए एक जहन में है कि अगर केसीआर सत्ता में नहीं आते हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से फैक्टर थे जो केसीआर के अगेंस्ट गए और जिसकी वजह से सत्ता उनके हाथ से चली गई? यही है कि एक समझिए ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहेंगे हम, तो वो सब में बड़ा कारण तो वही होगा कि वो समझे कि उनको यहाँ कोई हरा नहीं सकता तेलंगाना में। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं पर भी कोई भी हार सकते हैं। हमने देखा, इससे पहले राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा और कई राज्यों में देखा, तो इनके साथ भी ये हो सकता। सब में बड़ा तो यही फैक्टर रहा। फिर उसके बाद ये कि इनके एमएलए भी इसी तरह से काम किए जिस तरह से नेता काम किए, यानी पार्टी लीडरशिप जिस तरह से काम किए हैं, केसीआर केटीआर जिस तरह से काम किए हैं, इनके मंत्री एमएलए भी इसी तरह काम किए। तो अगर हारते हैं मान लीजिए, मुझे लगता है कि यानी बहुत नैरो तरीके से जीत जाएंगे ये। लेकिन अगर मान लीजिए हार जाते हैं, तो इसके लिए यानी इनकी जो शैली रही है, जिनका जो काम करने का तरीका रहा है, यही होगा और कुछ भी नहीं। कि लोग मिलते नहीं, एमएलए मिल नहीं सकते, कोई ये कहा जाता है इनके बारे में, हाँ, वहां तक किसी की रसाई नहीं। तो इस तरह रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। जैसा वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता कि मंत्री ठहरे रहते थे और वो मिलती नहीं थी। कांग्रेस से तेलंगाना को उम्मीद, या तेलंगाना वालों को कांग्रेस से उम्मीद कितनी है? कांग्रेस से तेलंगाना वालों को उम्मीद और तेलंगाना वालों को कांग्रेस से उम्मीद, असल में वो तो आप जानते हैं, राजनीति में पार्टियों को लोगों से ज्यादा उम्मीद रहती है हमेशा, बनिस्बत लोगों को पार्टियों से। तेलंगाना वालों को कांग्रेस से उतनी उम्मीद नहीं है। ये देख चुके हैं, कांग्रेस को कई कई बार देख चुके हैं, आजमा के देख चुके हैं। तो मालूम है, कांग्रेस तो एक आजमाया हुआ नुस्खा है उनका, देखे हैं कई बार, और इनके वादे भी कई बार देखे हैं, ऐसा नहीं है। तो अब ये देखना है, जैसा जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेटर ऑफ द टू इवल्स, किसको मानते हैं, ये देखना होगा। अब मुझे यानी एज अ ले मैन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बीआरएस को एक नैरो मार्जिन से ही सही शायद चुन लेंगे, पर देखना होगा। अब 3 को देखिए। भारतीय जनता पार्टी को क्या सोचना चाहिए इस, अगर परिणाम अपेक्षित नहीं आते हैं, विधायक 2 3 4 आ जाते हैं, तो क्या करना चाहिए? अगर भाजपा जो अपना फूल खिलाना चाहती है, जिस तरह का परिवर्तन करना चाहती है, भाजपा को आप क्या सलाह देंगे? देखिए, एक तो ये है कि जिस
टाइम पर, आज से समझिए 2-3 महीने पहले, भाजपा एक तरह का जोर, यानी एज अ पार्टी भाजपा पकड़ रहा था, तो बंडी संजय को हटा दिया गया था और किशन रेड्डी को लाया गया था। इससे बहुत एक नेगेटिव सिग्नल गया जनता में। ये समझा गया कि बीजेपी जो है किसी तरह से रेस में नहीं रहना चाहती है, या कांग्रेस को दूर रखने के लिए सत्ता से शायद केसीआर अगर आ भी जाए तो बीजेपी माइंड नहीं करेगी, इस तरह का एक मैसेज गया लोगों में। बंडी संजय को हटा दिया गया, किशन रेड्डी को लाया गया। किशन रेड्डी केंद्र में मंत्री बने बैठे। अच्छा, मंत्री रहने पर वो फुल टाइम यहाँ क्या प्रेसिडेंट बन के रहेंगे, जबकि बंडी संजय के बारे में कहा जा रहा था कि वो गली गली गांव गांव फिर रहा था, उनके पदयात्रा बहुत कामयाब जा रहे थे। तो एकदम से जो हवा बन रही थी भाजपा के पक्ष में, वो कुछ यानी इवेपोरेट हो गई, और वो उड़ जाने से वो वैक्यूम जो है कुछ हद तक कांग्रेस भर सकी, समझिए, ये कहा जाता। और मैं मानता हूं कि इसमें कुछ सच्चाई है। इटेला राजेंद्र और केसीआर की गजवेल की लड़ाई कितनी मजबूत और कितनी कमजोर? ईटल राजेंद्र शायद गजवेल में ना ही सही, वो हुजूराबाद अपना रिटेन कर लेंगे। गजवेल तो केसीआर जीत जाएंगे, नहीं हारेंगे। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि केसीआर कामारेड्डी में हार सकते हैं, ये बहुत हैरत की बात है। कामारेड्डी में उनको नहीं हारना चाहिए। और एक फैक्टर ये है, कांग्रेस में एक मुझे तो भ्रम लगता है, वो लोग समझ रहे हैं कि 100% मुस्लिम वोट उनके पक्ष में जाएगा। यानी यूजुअली हम देखते हैं कि मुस्लिम वोट एक ब्लॉक वोट की तरह जाता तो है, लेकिन नाराजगी केसीआर से नहीं है उनको किसी भी मामले में। केसीआर काफी अच्छी तरह से लेके चले हैं मुस्लिम्स को भी, तो कोई परेशानी नहीं। जहां तक मैं जानता हूं, मेरा बहुत बड़ा मुस्लिम सर्कल है, और मैं कई बार कई लोगों से पूछ के देखा हूं, और यही कहते हैं ना, केसीआर से हम खफा नहीं है, बिल्कुल खुश हैं। क्यों हम कांग्रेस के साथ जाएं इनको छोड़कर? तो कांग्रेस जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है कि केसीआर को छोड़ के हमारे साथ मुस्लिम वोट आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो कामारेड्डी में जैसा शब्बीर अली कह रहे हैं या सोच रहे होंगे कि सारे मुस्लिम जो है केसीआर के खिलाफ जाएंगे और कांग्रेस के साथ हो जाएंगे, ऐसा भी शायद नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि केसीआर कामारेड्डी में हार जाएंगे, और बल्कि एक कोई पोलस्टर जो है उनको नंबर 3 में बताया है, प्लेस में, भाजपा को सेकंड में बताया है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अब देखिए थर्ड को क्या निकलता है वहां। तो ये थे प्रोफेसर सत्यनारायण। तेलंगाना के बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। जानकारी के लिए धन्यवाद। एक बार अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग 3 तारीख को फिर इस पे चर्चा करेंगे कि जो संभावनाएं थी कितनी हकीकत में बदली। हाँ जरूर तिवारी जी, धन्यवाद, नमस्कार।